दोस्तों आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर और टीम मैनेजमेंट के मशावरत के बाद 25 नए खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है जो 1 साल के लिए हुआ। इससे गुज़िश्ता साल जब 2023-24 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ था तो वो 3 साल के लिए हुआ था और उस वक्त जो चेयरमैन थे ज़का अशरफ, वो खिलाड़ियों के हाथों ब्लैकमेल हुए थे और उनकी वजह से उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया था। ताहम अब मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने उसका रिव्यू किया और रिव्यू करके नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है जिसमें 25 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हैरानकुन तौर पर जो साबका मैनेजमेंट या साबका दौर में ए कैटेगरी में थे पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शहीन अफरीदी, वो अपनी ए कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। उनको ए से ड्रॉप करके बी कैटेगरी कर दिया गया है। इसी तरह जो गुज़िश्ता साल बी कैटेगरी में बहुत सारे खिलाड़ी शामिल थे, वो अपने तनज़्ज़ुली के साथ बाज़ तो खिलाड़ी जगह ही नहीं बना सके और बाज़ खिलाड़ियों को जो तनज़्ज़ुली करके बी से भी सी में कर दिया गया है। अब किन खिलाड़ियों को ए कैटेगरी में रखा गया है, उसमें जो साबिक़ कप्तान है बाबर आज़म, उनको एक कैटेगरी में बरकरार रखा गया। उनके साथ साथ जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम की वाइट बॉल टीम के कप्तान कहे जा रहे हैं कि उनको बनाया जाएगा मोहम्मद रिजवान, वो भी एक कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। अब जो नया ऐलान किया गया है उसमें बी कैटेगरी में इस मरतबा, पिछली मरतबा 6 खिलाड़ियों को रखा गया था, इस मरतबा सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रखा गया है, नसीम शाह और शान मसूद जो टेस्ट टीम के कप्तान हैं। उनको डी कैटेगरी से डायरेक्ट, क्योंकि वो टेस्ट टीम के कप्तान है, बी कैटेगरी उनको दी गई है। इसी तरह सी कैटेगरी में जिन प्लेयर्स को रखा गया है उनमें अब्दुल्ला शफीक है, शादाब खान है, इब्रार अहमद को पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था, इस मरतबा उनको सी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। साइम अयूब को भी पिछली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, उनकी कारकर्दगी की बिना पर अब उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। हारिस रऊफ जो पिछली मरतबा बी कैटेगरी में थे, वो तनज़्ज़ुली होकर वो सी कैटेगरी में चले गए हैं। इनके साथ साथ नुमान अली को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जो आमिर जमाल हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हुरैरा हैं, मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं। खुरम शहजाद भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस तरह फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उस्मान खान पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए हैं। गुज़िश्ता साल भी उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था। हसीबुल्लाह जो विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब्बास अफरीदी, कामरान गुलाम डी कैटेगरी में शामिल हुए, पहली मरतबा उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जैसा मैंने पहले बताया, मोहम्मद अली, इरफान खान, खुरम शहजाद, अब्बास अफरीदी, उस्मान खान, ये पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और अगर किसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, उसमें सरफराज अहमद हैं जो साबिक़ कप्तान, जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, फ़खर जमान जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो बाबर आजम का फैसला किया था, उनके खिलाफ ट्वीट करने पर उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए अगले 1 साल के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसमें शामिल ही नहीं किया। इसके साथ अमाद वसीम जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछली दफ़ा उनको मिला था, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह इमामुल हक जो पाकिस्तान के ओपनर मुस्तनद बल्लेबाज जाने जाते थे, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मोहम्मद नवाज भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से आउट हो गए हैं। फ़हीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, ये वो खिलाड़ी हैं जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों के फिटनेस और इनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करते हुए 1 साल के लिए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नए खिलाड़ियों को दिया है। अब देखना यह है कि उनमें से कितने खिलाड़ी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दस्तखत करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कबूल करते हैं, क्योंकि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी हैं, वो 2 लीग खेल सकेंगे। पाकिस्तान की सुपर लीग के अलावा दुनिया की किसी भी 2 लीग्स में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकेंगे, उसके अलावा ज़्यादा लीग्स में वो नहीं खेल सकेंगे। फिटनेस पर मशरूत है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और 1 साल बाद फिर इनकी कारकर्दगी का जायजा लेंगे। आपको ये भी बताना था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, ये 4 माह की ताखीर से हुआ है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्ले शामिल किए गए, इनको जो भी पैसे मिलेंगे वो 1 जुलाई 2024 से मिलेंगे। उम्मीद है मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, क्योंकि आज पाकिस्तान टीम का ऐलान भी होना है, और जो दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए, उसके लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।